हेलो स्टूडेंट्स, अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-22 का कक्षा 10 का विज्ञान विषय का मैं आपको पेपर बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और आने वाली बोर्ड परीक्षा में भी उसके संबंधित प्रश्न है वो आ सकते हैं। अच्छे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। प्रश्नों के साथ साथ मैं इनके उत्तर भी बताऊँगा, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। पहला प्रश्न है, Zn की H2SO4 से क्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलेगी? तो Zn और H2SO4 की क्रिया कराने से निकलेगी H2 गैस। तो पहले का हो जाएगा ब उत्तर। दूसरा है, कोई विलेन है लाल लिटमस को नीला लिटमस कर देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो पीएच कितना होगा? तो दूसरे का हो जाएगा द, पीएच होगा क्षारीय यानी कि 10। तीसरा है, विद्युत तारों की वेल्डिंग के लिए प्रयुक्त मिश्र धातु है, तो वो होती है सोल्डर। चौथा है, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो है एमिलेस एंजाइम। प्रश्न संख्या 5, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होता? तो मिट्टी जो है वो क्या है, अपारदर्शी है, इसलिए यह लेंस बनाने में प्रयुक्त नहीं होती। छठा प्रश्न है, विकास या दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? तो वो है चीन के नागरिक से। सातवां प्रश्न देखेंगे, रिक्त स्थानों का है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर के एक नया उत्पाद बनाते हैं, तो वह कहलाती है संयोजन अभिक्रिया। तो इसमें आ जाएगा संयोजन यहाँ। अगला है, बेकिंग सोडे का सूत्र क्या है? तो आठवें प्रश्न का जो उत्तर है वो आएगा NaHCO3, NaHCO3, ये है बेकिंग सोडे का सूत्र। इसके बाद में 9वां प्रश्न है, अग्न्याशय ग्रंथि से हार्मोन जो निकलता है वो है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, ये एक इंसुलिन हार्मोन आगे एक प्रश्न में भी आएगा, वो आपको बताएंगे कैसे लिखते हैं। 10वां है, आनुवंशिक लक्षणों के वाहक होते हैं जीन या गुणसूत्र, जीन या गुणसूत्र। अगला है, आनुवंशिकी का जनक किसको कहते हैं? जॉन ग्रेगर मेंडल को। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा मेंडल। आसान सा प्रश्न है ये। 12वां, शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है तो क्या हो जाता है? तो डायबिटीज़ हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं मधुमेह। यहाँ रिक्त स्थान में आ जाएगा मधुमेह। अब है अति लघुतरात्मक प्रश्न, एक एक अंकों के। प्लास्टर ऑफ पेरिस के दो उपयोग लिखिए। तो एक तो मिट्टी के बर्तन है, मूर्तियाँ वगैरह बनती है, इससे मिट्टी के बर्तन बनते हैं, है ना। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए वो ये जिसे पट्टे वगैरह बांधते हैं ना, तो वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। जिप्सम बनाने में भी काम में आता है। ये 2-3 आप उपयोग लिख सकते हैं। अगला है, अम्लराज का संगठन क्या है? तो अम्लराज है, एक तो HNO3 के साथ में HCl के 3 जो है मिलते हैं, तो ये कहलाता है, HNO3 को हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HCl को HNO3 को कहते हैं नाइट्रिक एसिड और HCl को कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये नाइट्रिक एसिड है। तो ये इन दोनों के मिलने से ये अम्लराज बनता है। 15वां है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में जो अम्ल होता है वो होता है सिट्रिक अम्ल, साइट्रिक भी बोल देते हैं, साइट्रिक या सिट्रिक अम्ल। 16वां है, एक संकर संकरण का जीन प्रारूप होता है, जीन प्रारूप होता है वो 1:2:1 के अनुपात में होता है। 17वां है, गोलीय दर्पण हेतु वक्रता, त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध लिखिए। तो गोलीय दर्पण में जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस की दूरी की दुगनी होती है। ये लाइन आप इसमें लिखेंगे कि गोलीय दर्पण में वक्रता त्रिज्या जो है वो फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो ये इनमें संबंध है। अमलगम जो है वो मिश्र धातु में एक धातु जिसमें पारा होता है वो अमलगम होता है, यानी किसी धातु को पारे के साथ में मिलाकर अगर मिश्र धातु बनाते हैं तो उस मिश्र धातु हम कहते हैं अमलगम। अच्छा, इसके बाद में सुमेलित करने वाले हैं, मिलान करने हैं। तो इसमें हम देखेंगे, यहाँ स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कुल 6 दे रखे हैं,
तो पीयूष ग्रंथि जो है इसका मिलान करेंगे हम वृद्धि हार्मोन से। इसके बाद में है थायराइड। थायराइड के थायरोक्सिन हार्मोन है वो नीचे दिया हुआ है यहाँ, तो इसमें थायराइड का मिलान यहाँ करेंगे थायरोक्सिन हार्मोन से, नीचे जो दिया हुआ है इससे, दोबारा देख लीजिएगा आप, इससे। इसके बाद में वृषण जो है वो टेस्टोस्टेरोन से। अंडाशय है वो एस्ट्रोजन से, ये वाला एस्ट्रोजन अंडाशय से। एड्रिनल ग्रंथि है वो एड्रिनलिन हार्मोन से, है ना, एड्रिनल, ये इससे जोड़ेंगे। और अंतिम जो है अग्नाशय ग्रंथि, ये सबसे ऊपर दिया हुआ है इंसुलिन। दोबारा आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर, ये इंसुलिन, आपको ये प्रश्न आया भी है एक पहले, तो ये हार्मोन आपको याद रखने हैं सभी। अच्छा, इसके बाद में आगे वाले प्रश्न देखते हैं। समजात और समवर्ती में अंतर, ये बड़े बड़े प्रश्न हैं, इनके मैं उत्तर वैसे नहीं बता सकता, आप अपनी पुस्तक में देख लीजिएगा। न्यूरॉन है, तंत्रिका कोशिका है, ये क्लोरक्षार प्रक्रिया, विरंजक चूर्ण का समीकरण, क्रिस्टलन जल किसे कहते हैं। तो आप इन प्रश्नों को सभी को याद कीजिएगा। आगे आपके सामने है प्रकाश का परावर्तन है, परावर्तन के नियम है, मानव हृदय का चित्र बनाना है, आहार नाल का चित्र बनाना है, पाचन क्रिया को समझाना है। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको नोट कर लीजिएगा। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण सूत्र, ध्रुव किसे कहते हैं, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन के नियम है वो लिखिए। लेंस किसे कहते हैं, लेंस सूत्र लिखिए। प्रकाश केंद्र क्या है, समीकरण को संतुलित करना है। रेडॉक्स अभिक्रिया, ये 25वां प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया, चूने के पत्थर को गर्म करने पर रासायनिक अभिक्रिया, संक्षारण किसे कहते हैं। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, वैसे इनका एक बड़ा प्रश्न बना दिया गया है। जैसे ये प्रश्न है, समीकरण को संतुलित करना, द्विविस्थापन अभिक्रिया, लेड नाइट्रेट को गर्म करने वाली रासायनिक अभिक्रिया, विकृत गंधिता किसे कहते हैं, और चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है और क्यों। तो ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, आप इनको याद करिएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।